आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर को संभालती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, तो ये एक अच्छी बात है ना। ये सभी आके हमें बात सुना जाता है, कोई भी आके हमें तकलीफ दे देता है और हम चुप करके सैरी होती हैं। आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपके पास इतनी स्टडी नहीं है, कोई ना कोई तो हुनर होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके बारे में आप ठीक बोल सकती हैं, तो उसी चीज़ को लेकर यूट्यूब चैनल बना लें। अगर आप 2-3 साल सेल्फिश हो जाएंगी ना, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, तो यकीन माने कि बाकी की सारी ज़िंदगी आप सब रिश्तों को साथ लेकर चल सकती हैं। आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर को संभालती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, तो ये एक अच्छी बात है ना। ये सारे काम एक औरत को ही तो करने होते हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। अब मैं और आप, हम कोई भूत तो है नहीं कि हम मेकअप करके बाजारों में घूमें या जंगलों में घूमती फिरें। हमने घर संभालना है और ये हमारी ही जिम्मेदारी है, और इसको हमें फ़ख्र के साथ इस चीज़ को ना ऑन करना चाहिए कि हाँ, हम एक हाउस वाइफ हैं, हम घर संभालती हैं। लेकिन परेशानी की और मसले की बात सिर्फ ये है कि हम सबका तो ख्याल रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाती हैं। कोई भी आके हमें बात सुना जाता है, कोई भी आके हमें तकलीफ दे देता है और हम चुप करके सैरी होती हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं सेट किए हुए। अगर तो खुद को कैसे बदलें, अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करें, ये 5 काम करना सिर्फ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ की वजह से। तो वीडियो स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, और उसके बाद फिर खुद को हल्का फुल्का सा तैयार किया। खुद को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमें भी अच्छा फील होता है। नाश्ते में रात का बचा हुआ सालन नहीं था, तो इसलिए मैं सिंपल अंडे बना रही थी। हमारे यहाँ तो इसको प्याज वाले अंडे बोलते थे, लेकिन ससुराल में इसको पानी वाले अंडे बोला जाता है। अब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना कि आपके यहाँ इन अंडों को क्या बोला जाता है। सबसे पहले फजूल लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपको अहमियत नहीं देते, आपकी बात को नहीं समझते, आपको इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ ज़हनी अज़ियत देना है। ऐसे लोग ना आपके फ़ायदे नहीं आ सकते, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ऐसे लोग जो आपको आगे तरक्की करता, कामयाब होता देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे ये सवाल होगा कि अगर फैमिली में ही ऐसे लोग हों तो उनको इग्नोर कर दें। देखें, अगर आप सारा कुछ करने के बावजूद भी लोग आपसे खुश नहीं हो रहे, आपको अज़ियत दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर इनका यही हाल है ना कि आप भी उनको इग्नोर कर दें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कोई आप मदद कर सकती हैं या उनसे काम नहीं हो रहा, आपने काम करनी है, तो ठीक है, आप काम करें, उसके बाद अपने कमरे में आ जाए। नहीं ज़रूरत फिर जाके वहाँ पे बैठने की, जहाँ पे आपको अहमियत ही नहीं दी जा रही है, आपकी इज्जत ही नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के आपने खुद को अज़ियत क्यों देनी है। तो ये मेरी ही ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजर्बे जो मैंने बहुत जल्दी सीख लिए। मुझे समझ आ गई कि जो लोग मेरे अपने नहीं हैं, मैं जो भी कर रही, उन्होंने खुश नहीं होना, तो बेहतर है कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूँ, अपने लिए कुछ ऐसा काम करूँ जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आ सके, मेरे बच्चों के काम आ सके। दूसरी जो बात, अपनी ज़िंदगी कभी भी दूसरों के सहारे मत गुजारें। कोई आएगा तो आपके बारे में सोचेगा, कोई आएगा तो आपका साथ देगा, आपके साथ चलेगा, आपका ख्याल करेगा, ये ना खाम ख्याली है। कोई भी जिंदगी में इस तरह नहीं करता। बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं, हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, कि जब वो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं ना, तो वो भी नहीं हमारे बारे में सोचते। तो इसलिए ये जो आपने रोका हुआ है ना खुद को, कोई आके आपका साथ देगा, आपके बारे में सोचेगा, आपका ख्याल करेगा, तो इस ख्याल से निकल आए। ये फजूल के ख्याल है। मुझे एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपका भला सोच सकता है। वो एक ही इंसान है जो आपको कामयाब देख कर ना खुश हो सकता है। एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो शख्स आप खुद हैं, वो इंसान आप खुद हैं। आप ही अपनी मदद कर सकती हैं। इस उम्मीद पर जिंदगी मत गुजारें कि लोग आकर आपकी मदद करेंगे, कोई नहीं करता। यकीन करें, अगर आपने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं ना सोचा तो कोई भी नहीं सोचेगा। मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि आप कुछ भी नहीं ना कर सकती। आप घर में आपको करने वाले बहुत काम होते हैं, तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लें। मैं भी यूट्यूब जब चैनल बनाया तो मैंने बहुत सर्च की थी। अब आप में से बहुत से लोग ये भी कमेंट करेंगे कि पहले खुद तो कामयाब हो जाएं, लेकिन मेरी किस्मत मेरे साथ, हो सकता है पहले हो जाएं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपके पास इतनी स्टडी नहीं है, कोई ना कोई तो हुनर होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके बारे में आप ठीक बोल सकती हैं, तो उसी चीज़ को लेकर यूट्यूब चैनल बना ले। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह ये बात नहीं बोलूँगी कि हर किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई और काम कर लें। देखें, अगर कोई भी इस पे काम कर रहा है और कमा रहा है, तो वो कोई सर्च करके ही यहाँ तक पहुँचा है ना, तो आप भी करें। ये मत सोचें कि पता नहीं आपको लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इतने लोगों ने चैनल बना लिए तो मेरा चैनल पता नहीं क्या होगा। देखें, हर इंसान की किस्मत अपने साथ होती है, आपको देखने वाले भी 10 मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर कुछ नहीं ना कर सकती तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, बहनों वाला, सिस्टरों वाला, कि आप इस चैनल बना लें। अपनी ज़िंदगी का ये एक असूल बना लें कि आपने अपने बारे में किसी को सफाई नहीं देनी। लोगों के सामने खुद को सच्चा साबित करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को बदलने की बजाय ना खुद को बदलें। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहता है ना, तो खामोश हो जाए, उसको कहने दे। अगर कोई आके आपको बातें सुना ले तो उसको सुनाने दे। अगर कोई आके आपको बेकार बोलता है ना, तो उसको बोलने दे। ऐसे लोगों से ना जीतने की कोशिश मत करें, बहस मत करें, लफ्ज़ों से खुद को ना इंप्रूव करने की कोशिश मत करें। कुछ करके दिखाना है। अपनी बातों से ज़्यादा अपने अमल पे तवज्जो दें। जब आपने बातों से ज़्यादा कुछ करके दिखाया ना, तो यही लोग जो आज आपको बातें सुना रहे हैं, आपको बेकार कह रहे हैं, आपको बेवकूफ़ कह रहे हैं, इन्होंने आके आपकी तारीफें करनी है। तो हार नहीं माननी। अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो करने से पहले किसी को नहीं बताना। सोच लें कि मैंने खुद को इंप्रूव करना है, मैंने खुद को ग्रोम करना है, अपनी पर्सनैलिटी में मैंने चेंज लेके आना है। बताना नहीं है, करके दिखाएं। बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जब मैं इससे पहले मिला था तो ये कुछ और थी, अब मिला हूँ तो ये कुछ और है। खानदान के लोग भी हैरान रह जाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक फेस ऐसा भी आता है कि जब हमें हमें लगता है कि सारा कुछ खत्म हो गया, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी सिर्फ ये घर के कामों तक है, खाना बना लिया, घर की सफाई कर ली, यही ज़िंदगी रह गई। अपनी ज़िंदगी में ना हर इंसान एक दफ़ा हिम्मत हारता है, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो उस चीज़ से ना खुद को निकाल लेते हैं।
खुद को इंप्रूव करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ये एक फेस आया था जब मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म है, लेकिन जब आपने अपने बारे में नहीं सोचना, अपने देखें सबसे ज़रूरी पता है क्या है, आपका खुद का ख्याल रखना है। जब आप बाकी दूसरों का ख्याल कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, सारा कुछ, लेकिन आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रही, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही कि ये लोग जो आज आपके साथ हैं इन्होंने कल को अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाना है, तो फिर आप क्या करेंगी। सबसे पहले खुद के बारे में सोचें, फिर जो वक्त बचता है ना उसमें घर के काम करें, दूसरों के बारे में सोचें, सारा कुछ करें। अगर आप 2-3 साल सेल्फिश हो जाएंगी ना, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, तो यकीन माने कि बाकी की सारी ज़िंदगी आप सब रिश्तों को साथ लेके चल सकती हैं। हमें खुद पे यकीन होना चाहिए, आपको इस चीज़ का भी यकीन होना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकती हैं, आप ज़िंदगी में कुछ कर सकती हैं। आपको अच्छा नहीं बोलना आता कोई बात नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो आपको अगर अच्छा नहीं बोलना आता तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, आपका साथ देंगे। तो इसलिए खुद पे यकीन रखें, खुद को इंप्रूव करें, खुद को वैल्यू देंगे फिर ही लोग देंगे। देखिए हम जितनी भी कोशिश कर लें हम किसी को खुश नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम खुद का ख्याल रख लें, खुद को खुश रख लें। हमें ज़िंदगी हमें मिली है, ठीक है, आगे जाके हिसाब हमने देना है इस चीज़ का, तो फिर हम दूसरों की खुशियों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब हम अपनी ज़िंदगी दूसरों की मर्जी से गुजार रहे होते हैं, बेशक हम वो काम कर रहे होते हैं, बाग के हम खाने बना रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हम खत्म हो रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो ये ज़िंदगी नहीं थी चाहती। चलो मैं कर भी रही हूँ, मैं खाने भी बना रही हूँ, 24 घंटे की ड्यूटी दे रही हूँ, इसके बावजूद भी कोई मुझसे खुश नहीं है। किसी ने कोई भी बात कर देनी ना तो मैंने अपने कमरे में आकर रोना कि यार मैं जितना भी कर लूँ क्या मैं ठीक रह ही नहीं सकती, मैं ठीक हो ही नहीं सकती इनकी नज़र में। तो फिर मुझे समझ आई कि मैंने इनकी नज़र में ठीक होना ही नहीं है, तो बेहतर है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँ। हर इंसान के पास सब कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी के बच्चे अच्छे हैं, बच्चों की तरफ से वो खुश है ना, तो उसे अपने हस्बैंड की तरफ से परेशानी होगी। अगर हस्बैंड की तरफ से खुश है तो उसे अपने ससुराल वालों की तरफ से परेशानी होगी। मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस एंगल से मैं देख रही हूँ वो बंदा भी उसी एंगल से हो और वो खुश हो अपनी लाइफ में। मैंने जब ये चीज़ें समझ ली ना, मैंने अपने आप का कंपैरिजन दूसरों के साथ करना ख़त्म कर दिया, मुआवजा करना ख़त्म कर दिया। अपनी जो चीज़ें थी मेरी, अपनी जो मेरा लाइफस्टाइल था, अपने शोहर, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, जब मैंने इनके साथ खुश रहना स्टार्ट कर दिया ना, यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां वैसे खत्म होगी। अगर आपको ये लगता है ना कि आपने एक ही वक्त में अच्छी बीवी भी बनना है, अच्छी बहू भी बनना है, अच्छी बेटी भी बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। खुद को ना परफेक्ट के चक्कर में थकाए मत। आप सारा कुछ नहीं कर सकती, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, और ना ही ये हो सकता है कि हमसे हर इंसान ही खुश हो सकता है कि हमारा शोहर हमसे खुश हो लेकिन सास ना खुश हो, सास खुश हो तो कोई और रिश्ता ना हमसे खुश हो। कभी भी अपने शोहर को बदलने की कोशिश ना करें। देखिए हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं। मेरी बहुत सी सिस्टर्स ऐसी हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो शादी के बाद ना अपने शोहर को बदलने के चक्कर में ना खुद परेशान रहती हैं, अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं करती। ऐसा होता है, मैंने भी ऐसे किया। शादी के बाद हर चीज़ मेरी मर्जी से हो, मेरा शोहर उठे भी मेरी मर्जी से, सोए भी मेरी मर्जी से, बाहर भी मेरी मर्जी के साथ जाना है, मेरा कोई भी काम करे, हर चीज़ मेरी बाग मेरी ज़रूरत पूरी करे। देखें हम बदल नहीं सकते। वो आपके हस्बैंड के अंदर देखें कि और भी तो अच्छी बातें होंगी ना, कोई जो आपको अच्छी नहीं लगती उनको इग्नोर कर दें। मैंने भी ये सीखा अपनी ज़िंदगी से। फिर मुझे एक वक्त आया कि मैंने ये सोचा कि नहीं, ये इंसान है कि मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बदल सकती। अच्छा बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं कि अगर उनके हस्बैंड साथ में उनकी हेल्प नहीं ना कर रहे, और उनकी दोस्त या सिस्टर का हस्बैंड की ये नेचर हो कि अपनी बीवी के साथ उसने हेल्प करनी है किसी भी काम में, वो इस चीज़ को भी लेकर परेशान हो जाती है कि मेरा हस्बैंड तो मेरी हेल्प नहीं करता, वो तो मेरी सपोर्ट नहीं करता। देखिए वो उसकी अपनी आदत, आप उसको बदल नहीं सकते। आप उसके अंदर हम जो अच्छी आती है ना, अगर हम उनको नोट करें ना तो हम खुश रह सकते हैं, हमारा रिलेशन और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और उसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने बारे में ज़रूर सोचें। अल्लाह हाफिज़।